नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक घटना सुनाती हूँ और दावा करती हूँ कि बिना नाम बोले आप सब जान जाएंगे कि कहानी किसकी है और किसके बारे में मैं आपको ये बता रही हूँ। बात जोधपुर के एक गांव कांकाड़ी की है। डेट थी 1 अक्टूबर और साल था 1998 और वक्त था रात के 2 बजे। गुप्त अंधेरे में अपनी खेतों की रखवाली करते हुए कुछ गांव वालों को एक साथ गई जिप्सी की लाइट दिखाती देती है और वहीं पे फिर वही लाइट खेतों के आसपास घूमती रहती है। गांव वाले ये समझते देर नहीं लगाते कि शिकारी आदम के हैं। फिर गोलियां की आवाज से उनका शक यकीन में बदल जाता है। लोग गोली की आवाज जिधर से आती है उधर भागते हैं तो देखते हैं कि 2 काले हिरण गोली खाकर जमीन पर पड़े हैं बेचारे। लोग ये भी देखते हैं कि कुछ मॉडर्न से लगते लोग जिप्सियों की स्पीड बढ़ाकर भाग रहे हैं और उन भागते गाड़ियों में एक शख्स ऐसा भी था जिसे आसानी से लोगों ने पहचान लिया। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं ना जिसे पहचानना मुश्किल नहीं होता, तो वो व्यक्ति उन्हीं में से एक है। हिरण उन गांव वालों के लिए जानवर नहीं था, वो उन लोगों के हिरणों के बच्चे की तरह प्यार करते थे। तभी उन लोगों के एक अकूत संपत्ति वाले बिगड़ेले स्वभाव के बहुचर्चित व्यक्ति को सबक सिखाने की ठानी और न्यायालय के हर दरवाजे पर उसे घसीटा, जिन्होंने भागते जिप्सी में पहचान लिया था। उसके बारे में याचिका लेकर कोर्ट पहुंचे। आज भी वह गाँव उस व्यक्ति से बेइंतहा नफरत करता है। आज भी उसे बड़े कद के बौने इंसान के जहन में उस हादसे का ऐसा डर है कि उसने आपकी अदालत में यह पूछे जाने पर कि आप कथित रूप से क्या इस देश के सबसे एलिजिबल बैचलर हैं, आप 50 वर्ष के हो गए, आपने शादी क्यों नहीं की। वो हिरण का हत्यारा जवाब देता है, मुझे जेल जाने का डर है इसलिए शादी नहीं करता। उस हत्यारे में ये डर इसी हिरण मामले से आया है। आप पूछेंगे आपको इस हत्यारे की कहानी आज मैं क्यों सुना रही हूँ, क्या लेना देना है इस कहानी से। आज तो ऐसा ही एक मामला बीते दिनों मध्य प्रदेश से आया है। एक संयोग देखिए कि उस बड़े नाम वाले हत्यारा की कर्म भूमि भले मुंबई रही हो, उसका जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ था। तो मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले का है। इस जिले का एक क्षेत्र है आरोन और वहां है सहरोक जंगल। कुछ शिकारी शनिवार के अहले सुबह 3 बजे के आसपास काले हिरण एवं मोर का शिकार करके लौट रहे थे। ये शौक ही बड़ा नवाबी नहीं है, पर क्या वो पशु नहीं। उनके घर में दावत थी दोस्तों, निकाह का, और उन्हें अपने मेहमानों को हिरण और मोर का गोश्त परोसना था। उनका सामना गश्त लगाती पुलिस से भी होता है और फिर वो पुलिस वाले वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू करते हैं। इस फायरिंग के जवाब में पुलिस वाले भी फायरिंग करते हैं और एक शिकारी को ढेर करते हैं। शिकारियों से हुई फायरिंग से 3 पुलिस वालों का भी जान चला जाता है। पुलिस वालों की जान चली जाती है। शहीद पुलिस वालों का नाम है जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन पुलिस वालों का नाम है सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव नंबर 1, नंबर 2 आरक्षक नीरज भार्गव और नंबर 3 आरक्षक संत राम। ये 3 हैं जो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। अब ढेर हुए शिकारी का नाम सुनिए, नौसाद खान। इस मुठभेड़ की खबर सीएम शिवराज चौहान उर्फ मामा को पड़ती है और वो घोषणा करते हैं कि इसकी सजा ऐतिहासिक होगी ताकि लोग इसे याद रखें और ये जुर्म दोहराया ना जाए। सबसे पहले घटना स्थल पर आईजी से लेट से पहुंचने पर आईजी अनिल शर्मा को पद से हटाते हैं और फिर पुलिस वालों को जो वीर गति को प्राप्त हुए उन्हें 1-1 करोड़ रुपए सम्मान राशि तथा उनके परिवार में एक सदस्य को शासकीय सेवा में बहाल करने की घोषणा करते हैं। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या क्या चीजें हो रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आरोपियों की पहचान होने पर पुलिस को फ्री हैंड देते ही, यानी कि आरोपी पहचानिए और फिर उसके सीने में पीतल उतारिए, उन्हें गिरफ्तार करिए, ये पुलिस की मर्जी है। मतलब सजा ऑन द स्पॉट भी दे सकते हैं। 10 घंटे के अंदर मृतक आरोपी नौसाद खान के साथियों की पहचान शहजाद खान, हजार बल्ले, बबलू खान और गुल्ला खान के रूप में हो जाती है। 12वें घंटे में मामा जी का बुलडोजर उनके आशियाने भी ध्वस्त करता है जहां पे निकाह पे कुछ परोसने का ख्याल था। नौसाद खान के अलावा स्टोरी करने तक पुलिस शहजाद खान को भी हूरों के पास
पहुंचा चुके हैं, वो सारे अपने हूरों के पास पहुंच चुके हैं। शहजाद और नौसाद से लिबरल गैंग ने बात की है, वो वहां ऊपर में हूरों के हाथ से अंगूर खा रहे हैं और बड़ी बेसब्री से अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। मामा की पुलिस भी बिना भेदभाव के जन सेवा में लगी हुई है और बहुत जल्द बाकी हिरण शिकारियों को हूरों के पास भेजने के लिए तत्पर है। ऐसा भरोसा हम उन पर कर सकते हैं कि वो भेजेंगे। वैसे हूरें बहुत खूबसूरत होती हैं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे तो दिखती नहीं है पर वहां पे पूरी तरीके से वो देखते हैं और अंगूरे भी खाते हैं। अब जाओ मियाँ, उनके हाथ से अब गोश्त खाओ। काले हिरण का शिकार महाप्रतिबंधित शिकार की श्रेणी में आता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है सिर्फ 55 साल का मोस्ट एलिजिबल बैचलर की ही लंका लगाई है इस काले हिरण के शिकार ने? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नवाब साहब भी थे लखनऊ के, इतने बड़े थे कि उनकी कोठी में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चलती थी। नवाब साहब क्रिकेट खेलते थे और जिनका बेटा फिल्में करता था। शायद अब आप समझ चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। नहीं पहचाना छोटे नवाब को? वही टिम का पप्पा और करीना कपूर खान जिसकी दूसरी पत्नी है। तो छोटे नवाब के पिताजी यानी कि अब्बू, उनके जो छोटे नवाब के अब्बू के बड़े नवाब साहब जो हैं, उनकी भी लंका लगी है इसी काले हिरण की केस में, इसी काले हिरण ने लगाई है। तो यह बढ़िया हुआ कि 2011 में हूरों के पास चले गए नहीं तो ये जेल जाते, क्योंकि वो भी रंगे हाथ काले हिरण के साथ पकड़े गए थे। और बाकी साथियों को, शायद आप लोग को इसकी खबर मिली होगी, 2011 में ये केस आया था उस वक्त। उनके 2015 में 10 साल की जेल और 10,000 रुपए की आर्थिक दंड की सजा मिली। तो मामा जी इज इन फुल ऑन फायर एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑफ कोर्स योगी जी महाराज। ये कोई दूर की बात नहीं है कि बुलडोजर कहां से चलकर अब कहां तक पहुंच चुका है। पुलिस कर्मियों को मृत होते ही कागजों में लेट लतीफ में ना पढ़कर तुरंत वीर गति का दर्जा एवं 1-1 करोड़ की सम्मान राशि तथा शासकीय सेवा में बहाली की घोषणा करके पुलिस को फ्री हैंड देने वाले मामा जी की जितनी तारीफ भी की जाए अब वो कम होगी। और मामा ने सिर्फ इतना ही नहीं, बस एक मामा से मेरी एक और गुजारिश है कि इन्हें गोली मत मारिए, इनके घरों में इनको बंद करके फिर इनके घर पे बुलडोजर चलाइए, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते हैं कि आपके जो ऐसे बंदूक की गोलियां जो शायद किसी और भी जगह अच्छे जगह काम आ सकती है, वो ऐसे व्यक्ति पे जाया ना करे। तो बुलडोजर बहुत सही सिस्टम चल रहा है, उसी को कंटिन्यू रखिए। वैसे भी लिबरल गैंग और आपके अपोजिशन वालों ने ये बोल भी दिया है कि कमल का फूल हटाकर चिन्ह अपना बुलडोजर क्यों नहीं कर लेते। और यकीन मानिए मुझे तो ये बहुत अच्छा फैसला लगा है, और कहीं और का हो ना हो, मैं तो चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कमल का हटाकर वो बुलडोजर अगर कर लेना पार्टी का छप्पा, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपका क्या विचार है, कमल या बुलडोजर, क्या पसंद है? क्योंकि फूल का वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब उन्होंने इतने प्यार से, जब वो इतने मधुभाषी थे, जब इतने प्यार से उन्होंने जब समझाने की कोशिश की, देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जब कोशिश की, इतना ही नहीं, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और ये गंगा जमुना तहजीब सब चला उस वक्त, पर क्या कुछ फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि वो फूल का वक्त था। तो अब फूल से जब आप समझ में आया नहीं तो बुलडोजर ही लीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।